तो भाई आज के दिन पूरे मार्केट में गिरावट थी, लेकिन अगर देखा जाए बजाज ऑटो कंपनी में हमें आज के दिन काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। एंड दोस्तों बजाज ऑटो कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। एंड उसी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सेकंड बिगेस्ट कंपनी है इन थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वेल नोन मार्केट लीडर कंपनी बजाज ऑटो के बारे में। तो दोस्तों अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है बजाज ऑटो कंपनी के, तो उन सबके लिए दो काफी बड़ी धमाकेदार खबरें सामने निकल के आ चुकी है। एंड दोस्तों बेसिकली इस न्यूज के कारण आपको इसके स्टॉक प्राइस में भी काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम के अंदर। एंड उसी न्यूज के कारण हमें आज के दिन भी इस कंपनी में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों देखेंगे भी आखिर वो न्यूज क्या है, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है रफली 3652 रुपीज के करीब। एंड दोस्तों देखा जाए हमें आज के दिन इस कंपनी में मोर देन 1.90% से भी ज्यादा का अप ट्रेंड देखने को मिला। एंड अगर देखा जाए एंड अदर साइड निफ्टी 50 के अंदर हमें आज के दिन मोर देन 0.29% से भी ज्यादा का करेक्शन देखने को मिल रहा था। एंड दोस्तों ये कंपनी ऑलरेडी निफ्टी 50 के अंदर अपने एग्जिस्टिंग काफी अच्छी खासी होल्डिंग रखती है, मतलब वेटेज रखती है। एंड अगर देखा जाए सेंसेक्स से इस कंपनी को बस थोड़े ही दिनों पहले बाहर निकाला गया था, जो कि भाई इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट था। क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी बड़ी कंपनी को एक बड़े इंडेक्स से बाहर निकाला जाता है ना, तब उस कंपनी के अंदर जो बड़े बड़े एफआईएस होते हैं वो उस कंपनी के अंदर थोड़ा सेलिंग स्टार्ट कर देते, क्योंकि दोस्तों उनको इतना ज्यादा मालूम नहीं होता ना कि वो कंपनी इंडिया के अंदर है। तो भाई इंडिया के अंदर वो क्यों काम कर रही है, वो इंडिया के अंदर क्या काम कर रही है। लेकिन जब कोई कंपनी एक बड़े इंडेक्स में होती है तो बड़े बड़े एनालिस्ट को, बड़े बड़े एफआईएस को, बड़े बड़े डीआईएस को उस कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा होता है जब वो कंपनी किसी बड़े इंडेक्स में शामिल होती है। क्योंकि दोस्तों अभी आप खुद इमेजिन करो, एक स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर, जो मतलब आपको उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो निफ्टी 50 के अंदर है, लेकिन आपको वहां पे थोड़ा सा ट्रस्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है ना, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, वहां पे ऐसे वैसे स्टॉक तो वहां पे रहते ही नहीं, आपको ये सारी चीजें पहले से मालूम होती है। एंड अगर आप दोस्तों देखोगे ना इस कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो वीडियो की शुरुआत में मैंने जैसे इस कंपनी की तारीफ की कि ये कंपनी अपने सेगमेंट के अंदर लीडिंग ऐसा है वैसे, लेकिन एक साल के रिटर्न्स क्या था 1.5% का रिटर्न। पिछले 5 साल में जो कंपनी ने रिटर्न्स कमा के दिए वो थे रफली 30% के रिटर्न, जो कि भाई देखा जाए ऐसा कुछ इतने ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स नहीं है, लेकिन ठीक है जो रिटर्न्स कमा के दिए वो डिसेंट से थे। आज सच में से मल्टीबैगर तो कंसिडर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि 5 साल के अंदर हमें एफडी भी कितना रिटर्न्स कमा के दी थी, रफली 26 to 27%। मैं कभी अपने चैनल पे एफडी यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो सारी चीजें कभी अपने चैनल पे कभी भी प्रमोट नहीं होता, लेकिन बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अगर भाई एफडी में भी अगर आप पैसा डालते होते तो आपको 26-27% का रिटर्न मिल जाता था, लेकिन ये स्टॉक में आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हो, आप इतना तो इमेजिन करते होगे या फिर आप इतना तो एक्सपेक्टेशन रखते होगे कि किसी कंपनी ने मुझे एक साल के अंदर मिनिमम 15 से 20% जितने रिटर्न्स कमा के देने चाहिए। एंड उतने रिटर्न्स किसी भी एक स्टॉक ने आपको डेफिनेटली कमा के दोस्तों देने ही चाहिए। एंड अगर आप दोस्तों देखोगे ना इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले करेक्ट 20 साल के अंदर मोर देन 1260% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि दोस्तों डेफिनेटली एक बढ़िया रिटर्न्स है। लेकिन दोस्तों अभी हम बिना टाइम वेस्ट के सीधा बढ़ना चाहेंगे हमारे आज के एक एक करके न्यूज के तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी को एमकाई ग्लोबल की तरफ से थोड़े ही दिनों पहले अगर देखा जाए बेसिकली बाय करने की रिकमेंडेशन मिली थी। आप जैसा कि पढ़ सकते हो, बाय बजाज ऑटो टारगेट प्राइस ऑफ 4490 रुपीज बाय एमकाई ग्लोबल फाइनेंशियल। एंड जो कंपनी को टारगेट दिए गए वो इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से मोर देन दोस्तों अगर कहा जाए तो 22% से भी ज्यादा के आपसे टारगेट है, जो टारगेट आपने बजाज ऑटो कंपनी को एज सच अचीव करने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा। एंड दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हो मार्च 25 के ये न्यूज यानी कि आज ही के दिन बस थोड़ी देर पहले हमें ये आर्टिकल सामने आते हुए देखने को मिला। एंड जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ऑटो स्टॉक्स आइंग ब्रेकआउट, टाटा मोटर्स बजाज ऑटो कैन सोर अप टू 10%। यानी कि भाई अगर देखा जाए टाटा मोटर्स हो गई एंड बजाज ऑटो कंपनी हो गई, इस कंपनीज के अंदर हमें आने वाले शॉर्ट टर्म के अंदर काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, रफली 9 से 10% की। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे ना मार्च 25 का जो निफ्टी ऑटो था उसके अंदर हमें अगर देखा जाए यहाँ पे हमें जो उसकी क्लोजिंग थी वो नेगेटिव में होते हुए देखने को मिली थी। और उसके अंदर 0.56% से भी ज्यादा का करेक्शन था, यानी कि 58 पॉइंट का। तो दोस्तों देखा जाए जो बड़े बड़े एनालिस्ट है भाई वो इस कंपनी के ऊपर काफी अच्छे खासे बुलिश है, दोस्तों कंपनी को जरूर खरीद सकते हो। एंड अगर देखा जाए भाई जो मेन बात आ जाती है ना, ये कंपनी का जो फोकस है अभी वो ईवी की तरफ वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वो अगर देखा जाए पुणे आक्रोडी का आएगा वहाँ पे कुछ जगह वहाँ पे अगर देखा जाए वो अपने ईवी प्लांट्स वहाँ पे सेटअप करने वाले थे। औरंगाबाद के अंदर भी इनकी कहाँ पे औरंगाबाद एमआईडीसी उस साइड पे आएगा उनकी वहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करने वाले। एंड अगर देखा जाए ये भी अगर ईवी में काम करेंगे, उनका बजाज चेतक हो
गया, मतलब वो सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो ईवी में उन कंपनीज को भी राज करने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे होंडा की जो ईवी वो ऐसा इतना ज़्यादा उनका फोकस नहीं है अभी फिलहाल ईवी की तरफ। ऐसा नहीं कहूँगा कि होंडा होंडा हो जाए, हीरो हो, वो ईवी के ऊपर काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर बजाज ऑटो इस कंपनी के इस सारी चीज़ों के ऊपर काम करेगा, अगर आपने वो ईवी व्हीकल्स निकालेगा मार्केट में लॉन्च करेगा तो उसमें और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। बस वेराइटी होनी चाहिए एंड उनका बिजनेस तो भाई चलना ही चलना है, डेफिनेटली कंपनी बढ़िया है। लेकिन अभी अगर देखा जाए जितने भी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स थे पिछले 5 साल के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, टाटा मोटर्स का, तो भाई कुछ भी बढ़िया नहीं था। लेकिन बजाज ऑटो एक ऐसी कंपनी में से थी जिन कंपनीज का परफॉर्मेंस पिछले 5 साल के अंदर माइनस में नहीं था ऑटोमोबाइल होने के बाद भी, लेकिन पॉजिटिव में ही देखने को मिला। तो दोस्तों कंपनी को खरीद सकते हैं, लेकिन डिसीजन जो रहेगा वो आपका ही रहने वाले। कंपनी अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू इसमें जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू अदर ऑटोमोबाइल स्टॉक लाइक टाटा मोटर्स। लेकिन हाँ अगर देखा जाए हीरो मोटोकॉर्प से देखोगे तो भाई डिसेंट सी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।